हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है 1.14 एक्सरसाइज का। इसमें देखें कि समर जो है वो ख़रीदता है, ये बार्ट लिखा हुआ है, ओल्ड पुराना मोटरसाइकिल 35,000 का, और फिर उसके ऊपर 15,000 जो है उसकी मरम्मत या रिपेयरिंग पे ख़र्च करता है। तो आप सोचें कि कोई चीज़ हम लें 35,000 की और फिर उसके ऊपर 15,000 लगाएं, उसकी मरम्मत करें, रिपेयरिंग करें, तो हमें कितने की वो पड़ेगी। ये देखें 35,000 और प्लस 15, तो हमें वो 50,000 की चीज़ पड़ेगी। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60,000 का वो क्या किया है, बेच दिया है। फ्यू मंथ मतलब कुछ महीनों बाद, सोल्ड बेचना, तो बाइक जो है ना उसने 60,000 की बेच दी है। ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कास्ट प्राइस भी लिखी हुई थी हमारे पास, ये 35,000 है, ये मैंने लिखी है। और इसके बाद एक्सपेंडिचर मीन अखराजात, रिपेयरिंग मुरम्मत पे वो 15,000 है, ये लिखे हुए हैं। तो टोटल उसके ऊपर जो खर्च आया है, कास्ट प्राइस बनी है वो 50,000 बना है, जबकि उसने उसको सेल आउट किया है 60,000 का। अब आप सोचें कि 50,000 का बाइक पड़ा है या उसने लिया है, मरम्मत करने के बाद उसकी जेब से 50,000 गए हैं, जबकि उसे 60,000 मिल रहे हैं। आप सोचें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ज़ाहिर है ये प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि कीमत ख़रीद जो है वो 50,000 है और कीमत फ़रोख्त जो है वो 60,000 है। तो प्रॉफिट में हम कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमत ख़रीद या बाट प्राइस आप इसे कह सकते हो, 60,000 माइनस 5,000, तो हमें 10,000 प्रॉफिट मिल गया, या उसको समर को जो है ना वो 10,000। तो आगे वो कहता है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज है सो प्रॉफिट और कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 आएगा। प्रॉफिट उसे 10,000 का हुआ है तो ये 10,000 लिखेंगे, कास्ट प्राइस उसकी 50,000 है तो 50,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 100 जो है ये आ गया। ये फार्मूले वाला है। तो दो ज़ीरो इसकी दो ज़ीरो से कैंसिल, ये दो ज़ीरोज़ इनसे कैंसिल, 100 और 5 आएगा। 100 और 5 को आप 100 को 5 पे डिवाइड करें तो 20,000। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह से आप देखें कि आपके पास जो है ना सलमान जो है बाट मतलब ख़रीदता है एक सोफ़ा सेट 25,000 का, 25,000 का, और उसे बेचता है, सोल्ड बेचता है 20,000 मतलब 20,000 का। आप सोचें कि वो 25,000 का ले रहा है और 20,000 का बेच रहा है, तो उसे लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो देखें कि बाट प्राइस मतलब कीमत एक ख़रीद या उसकी जो कॉस्ट है वो 25,000 है और उसको बेच दिया गया है 20,000 में। तो लास्ट जो होता है वो हम क्या करते हैं, बाट प्राइस, ये देखें बाट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। तो 25,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे अच्छा एक ज़ीरो में यहाँ पे कम लिखी है, यहाँ पे ये 20, एक ज़ीरो और भी आएगी। 20,000 में 4 ज़ीरोज़ होती हैं, तो उसे 5,000 प्रॉफिट सॉरी लॉस हुआ है। अब आप ये देखें कि लॉस का फार्मूला ये होता है, स्टूडेंट ये क्लियर कर लें, ये लॉस का फार्मूला है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला है, और ये ऊपर क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेम देखें, लॉस में ऊपर लॉस आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये दोनों चीज़ें सेम है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ भी नीचे कॉस्ट प्राइस है। फ़र्क क्या है, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा। ये फार्मूला माइंड में रखें, ध्यान में रखें, इसको याद करें। प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो ऊपर
लॉस आएगा। बाकी नीचे यहाँ पे भी कास्ट प्राइस है, यहाँ भी कास्ट प्राइस है, इधर भी मल्टीप्लाई 100 हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई 100 हो रहा है, मतलब ये सेम है। जस्ट फ़र्क क्या है कि अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा और अगर लॉस है तो ऊपर लॉस होएगा। तो इसमें आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 5000, ये देखें नीचे 25, फिर वो 0 से कैंसिल, आप इसको डिवाइड करें तो सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आपने जस्ट ये रखना है जहन में कि लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ये चीज़ें जहन में रखनी है पहली बात। दूसरी बात कि अगर लॉस है तो वो बाट प्राइस में से निकालेंगे, माइनस करेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो ये देखें सेल प्राइस से कास्ट प्राइस माइनस की जाएगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो डिफरेंस वाली बात है। ओके।